नमस्कार किसान साथियों। तो अभी अपन कर रहे हैं गेहूं में खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग, जिसे 240 कहते हैं या 2,4-D। एक मेन आती है, एक गैस वाली आती है, एक बिना गैस वाली आती है। तो अपन प्रयोग कर रहे हैं बिना गैस वाली 2,4-D का। ये एक बेस्ट हर्बिसाइड है गेहूं के लिए। और फिलहाल की कंडीशन में हम क्लोडिनो, जो कि अपना आता है गुली डंडे या दूसरे जो खरपतवार होती है, मेथा, मेथी, गुली डंडा, दूधी और बाकी जो अन्य प्रकार के खरपतवार नाशक होते हैं, उनके लिए प्रयोग होता है। तो 2 से 3 पाउच उसके 1 लीटर अपनी जो 2,4-D और हल्का पुल्का मतलब 50 ग्राम 40 ग्राम बीघा अपना ह्यूमिक पाउडर या ह्यूमिक एसिड जिसे अपन कहते हैं, उसको भी अंदर डाल रखा है। जिससे होगा क्या कि इसकी जो ग्रीननेस है अपने गेहूं की, ये पिलासपन में ना बदले, ये गेहूं पीले ना पड़े, उसी के लिए अपन ने इसमें ह्यूमिक एसिड भी डाला है। और कहीं ना कहीं ये अपना प्लॉट है किसान साथियों। ये प्लॉट 67 गेहूं का है। ये फ़िलहाल की कंडीशन में 1 महीने 5 दिन का है। हम ऐसे कह सकते हैं 35 से 37 दिन की अवस्था में गेहूं है ये। और अपन बूम स्प्रे से इसमें 240 का स्प्रे कर रहे हैं किसान साथियों। लगभग 1 ड्रम मतलब 500 लीटर में हम 6 बीघा 6.5 बीघा ज़मीन लेकर इससे आते हैं। वो अपना ट्रैक्टर रखा वहाँ पर। किसान साथियों, गेहूं में कुछ पिछले 2 से 3 सालों से गुली डंडे, जो कि पतले जऊ जैसे चारा होता है, उसका जो प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और उसी के ख़त्म करने के लिए अपन जो एक्स्ट्रा पाउच आते हैं उसका प्रयोग अपन कर रहे हैं किसान साथियों। हमेशा 35 से 45 दिन की अवस्था के बीच में ही गेहूं में 2,4-D का स्प्रे करें। जिससे होता क्या है कि गेहूं में ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ज़्यादा पिलासपन नहीं होता, गेहूं झुलसते नहीं है, पत्ते झुलसते नहीं है। और जो डोज़ होता है उसी का प्रयोग करें। अगर ज़्यादा डोज़ या ओवरडोज प्रयोग करेंगे तो गेहूं झुलस सकते हैं या कोई और दिक्कत भी आ सकती है। बाकी किसान साथियों, मैं आपको गेहूं बताता हूं कि इस कंडीशन में अपने गेहूं है बहुत ही बढ़िया हो रखे हैं। फुटाव काफ़ी शानदार है और बढ़िया हो रखा है। अब लगभग 35 दिन के हो चुके हैं। 5 से 7 दिन बाद इसमें अपन दूसरी सिंचाई शुरू करने वाले हैं। दूसरी सिंचाई में अपन जो अपना पहले डोज से बचा यूरिया है, मान लो अपन ने पहले डोज में जब 25 किलो यूरिया दिया था, तो 25 किलो अपना फिर बाकी है, तो वो दूसरी सिंचाई में देंगे। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि जो पहले जगह रह गई थी या जो पहले पोषक तत्व की कमी रह गई थी जिन पौधों में, वो फिर से इस बार पूर्णतः पूर्ण हो जाए। बाकी कुछ इस तरीके से अपना काम काज चल रहा है। और प्रेशर अभी ठीक ठाक है किसान साथियों। 3 सेरी मतलब 3 पार्टी, 1 2 3 आप देख रहे हैं। और लगभग 7 14 21 से 25 फीट तक की जगह एक बार में अपन लेते हैं। और कुछ इस तरीके से स्प्रे अभी हो रहा है 240 का। गेहूं में आप हरापन देख रहे हो, बिल्कुल भी खेत में थोड़ा बहुत भी पिलासपन नहीं है। खेत के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत पिलासपन था, लेकिन वो भी हल्का हल्का जैसे कि खींच लगी, पिलासपन भी वो दूर हो गया है। और लगभग किसान साथियों, पिछले 4 सालों से अपन ह्यूमिक फॉल्विक एसिड का जो कॉम्बो है वो डाल रहे हैं। उसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी बढ़िया होता है, क्योंकि ग्रीननेस जो हरापन होता है वो खेतों में बना रहता है, पौधे भी स्वस्थ रहते हैं। बाकी अगर हल्का फुल्का भी पिलासपन अगर पौधे को देखने को मिलता है तो आप जल्दी से उसको क्योर करें या व्यवस्थित तरीके से उसका उपचार करें किसान साथियों। बिल्कुल भी अपना जो आप पौधे देख सकते हो गेहूं के बढ़िया हो रखे, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, पिलासपन बिल्कुल भी नहीं है। तो वो किस वजह से? एक तो अपन ने सिंचाई समय पे करी, पानी पे बैक टू बैक पानी नहीं दिया। बैक टू बैक सिंचाई गीला एक खेत रहते अगर रखे रहते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो अपन ने बैक टू बैक सिंचाई नहीं करी। पहली जो सिंचाई करी थी 20-21 दिन में करी थी, दूसरी सिंचाई करेंगे 40-41 दिन की अवस्था में। तो वो वाटर साइकिल जो मैनेजमेंट है वो व्यवस्थित तरीके से करना होगा। ऊपर से दूसरा जो खाद है वो भी व्यवस्थित देना होगा। दवाई अगर आप खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ओवरडोज दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं या जैसा चल रहा है, कोई मात्रा नहीं है या किसी भी तरीके से अगर आप गलत चीज़ करते हैं, मान लो 1 लीटर का बोला 1.5 लीटर डाल दी, थोड़ी सी कम डाल दी, तो वहाँ पर रिज़ल्ट आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर व्यवस्थित तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको उत्पादन भी बेहतर मिलेगा और आपके कामकाज भी व्यवस्थित तरीके से होंगे। बाकी किसान साथियों, ये पूरा प्लॉट है लगभग 6 बीघा का, और इसमें ये अपना पूरा ड्रम 1 ड्रम जाने वाला है।
और किसान साथियों, अगर आपको दवाई का डोज देखना, मतलब दवाई तो मैं डोज तो बता दिया है, कौन सी कंपनी की अपन यूज़ कर रहे हैं तो वो आखिरी में वीडियो की एंड में मैं बताऊंगा। तो किसान साथियों, ये है अपनी 2,4-D। और वैसे अपन ज़्यादा हल्की दवाई भी यूज़ नहीं करते और ज़्यादा कंपनी वाली भी नहीं, तो बीच की जो होती है अपनी व्यवस्थित तरीके की, जो मतलब कंपनी आज व्यवस्थित कंपनी है जो अपने इधर की है, उसी की अपन दवाई यूज़ करते हैं। तो ये भारत सर्टिस की है, एस्पायर गोल्ड हुमिक और फाल्विक का कॉम्बो है। और ये है अवतार क्लोडिनोफ्लोर। तो ये अपने गुल्ली डंडा और जो दूसरे खरपतवार नाशक है उसके लिए बेस्ट है, जो कि अपन 2 से 3 पाउच इसका यूज़ कर रहे हैं। तो किसान साथियों, अगर आपके पास यूरिया नहीं है तो नैनो यूरिया का भी कुछ इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और पिछले साल भी नैनो यूरिया का जो रिज़ल्ट था अपने को काफ़ी बढ़िया मिला। बाकी 2,4-D के जो रिज़ल्ट है वो 2 से 3 दिन में आपको मैं बता दूंगा। बाकी ये रिज़ल्ट अपना 99% व्यवस्थित निकलता है।